हमारे साथ अभी जुड़ी हैं बहुत ही प्यारी सी कलाकार और कला जो होती है वो हमारे अंदर कहीं दबी छिपी होती है और जब वो पर्दे पर सामने आती है तो अपनी अदायगी से दर्शकों का मन मोह लेती है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है वाह उस्ताद और आज हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही प्यारी सी कलाकार जी। इन्हें रजिया कहें, सुशीला कहें या बुआ हुसैनी कहें या भौजाई कहें, बहुत सारे नाम हैं लेकिन आप उन्हें जानते हैं हिमानी शिवपुरी के नाम से। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे एफएम रेनबो पर आपका। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और अपने श्रोताओं के साथ बात करने का मौका दिया। थैंक यू। हिमानी जी आपसे बातें करके वाकई हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पर्दे पर देखा और बहुत सारी पॉपुलर मूवीज हैं आपकी। अगर हम बहुत ही प्यारी सी फिल्म का जिक्र करें तो हम आपके हैं कौन, उसमें बिल्कुल अलग सा रोल आपका। फिर मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उसमें एक अलग किरदार। और कलाकार जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारी चीजें लिए होता है, तो कैसे हर किरदार को बखूबी निभाती हैं और कैसे दिल से निभाती हैं? शुक्रिया, पहले तो आपने इतनी अच्छी बातें कही मेरे बारे में। बट हाँ, क्योंकि एक्टिंग का यही मजा है, क्योंकि वही रोल करते रहेंगे तो फिर करने में मजा नहीं आएगा। जी। और अलग अलग रोल करते हैं तो हमको एक अलग ह्यूमन बीइंग को जानने का मौका मिलता है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारी फिल्मों में बुआ का ही रोल किया है, जैसे डीडीएलजे में या जी। परदेश में या हीरो नंबर 1 में, तो लोग बोलते हैं अलग कैसे किया। तो मैं ये कहती हूँ कि हम लोग एक्टर लोग जिंदगी से, असल जिंदगी से लेते हैं। असल जिंदगी में भी आप देखिए कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। अगर 5 भाई बहन है तो सब अलग अलग, उनकी अपनी एक यूनिकनेस होगी। तो ऐसे ही जब मैंने बुआ का कैरेक्टर, क्योंकि 90s में ऐसा था कि आपका सक्सेस का ये रीजन होता है कि एक रोल अगर आपका हिट हुआ तो आपको वैसे ही कई सारे रोल मिलते ऑफर थे। हो जाते हैं जी। हाँ, तो जैसे तो मुझे बड़ा मजा आया उनको अलग तरीके से करने में। जी। ऐसे ही बहुत आनंद आता है और आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो। प्रोग्राम वाह उस्ताद में आज आपके किरदार को, हर किरदार को कहेंगे वाह क्या बात है। हिमानी शिवपुरी हमारे साथ और थैंक मैं यू। आपके साथ प्रीति, और हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। हम ना हिमानी जी साथ साथ गीतों को भी पिरोते जाते हैं, तो आपका पसंदीदा गीत कौन सी फिल्म का होगा? जो आपकी फिल्म है उसी में से एक गीत ले लें हम। हाँ हाँ, मुझे हम संगीत आपके बहुत हैं कौन पसंद है। या फिर डीडीएलजे? जी जी, जो भी आपको पसंद है, जो जी, जो सभी भी हमें पसंद है। दोनों की फिल्मों के गाने बहुत ही बहुत प्यारे गीत हैं जी। बेहतरीन है, बहुत प्यारे जी, हैं। जी, जी।
पगला है कोई उसको बताना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, होय 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 दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। मैं बोली के लाना तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशे ले आया नाड़ी। मैं बोली थी ला दे मुझे तू खटाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई। मुश्किल है यूं मुझको फसाना, मुश्किल है यूं मुझको फसाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। उई माँ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। हिमानी, आपकी अगर हम बचपन की बातें करें तो क्या वो नन्ही हिमानी के मन में भी कला कहीं पनप रही थी? कैसे मन में ये ख्याल आया कि इस तरफ झुकाव हो रहा है और इस तरफ जाना है? क्या है कि बचपन में देखिए मैं एक छोटे से शहर देहरादून में पैदा हुई पली बड़ी, जी। तो और ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। कोई सोच ही नहीं सकता था एक्टिंग करने का, लेकिन हाँ मुझे स्कूल प्लेज में काम करती थी, बड़ा मजा आता था। लेकिन क्या था कि पढ़ने में भी होशियार थी। तो पहला उस टाइम पे तो 2 अल्टरनेटिव थे कि जो बंदे पढ़ने में होशियार होते थे तो उनको साइंस का स्टूडेंट साइंस ले लेते थे, और जो थोड़े से कम होशियार होते थे उनको आर्ट्स में डाल दिया जाता था। तो ऐसे ही मैंने साइंस लिया, और मेरा तो एक्चुअली सपना भी था कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगी या माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनूंगी। लेकिन साथ में मैंने जब बीएससी किया, फिर एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो मैं नाटक, लेकिन मैंने नाटक जारी रखा। तो जब मैं नाटक करती थी तो वो उस दौरान बड़ा मजा आता था। आई रिमेम्बर एमएससी में कर रही थी तो जो 9 बजे से लेके 6 बजे तक वो जो इसके ड्राई लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स, और जो 2 घंटे मैं नाटक करती थी उसमें बहुत मजा आता है। तो
मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये अचानक जब एमएससी कर रही थी तो एनएसडी के कुछ लोग आए वर्कशॉप करने के लिए। तब मुझे पता चला अरे बाप रे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी है जो कि आपको नाटक के लिए ट्रेन कर रहा है। तो तब मैंने नाटक ज्वाइन कर ली और आई थिंक वो उसी दौरान मुझे एमएस अब्रॉड स्टडी करने की भी स्कॉलरशिप मिली थी। तो घर वालों को नहीं बताया, मैंने वीजा का इंटरव्यू देने के बहाने एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। और फिर जब सिलेक्शन हो गया तब घर में बताया कि भाई मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मैं दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपनी ट्रेनिंग करूंगी। क्या बात है। तो चलिए आपकी फिल्म का एक और गीत सुन लेते हैं। खुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमिया, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पनाह तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही एहसासों में, तुम ही जज्बातों में, तुम ही लम्हातों में, तुम ही दिन रातों में। कैसे बताएं तुम्हें शब में तुम्हारे ख्वाब हंसी जो आते हैं, कैसे बताएं तुम्हें लम्स वो सारे जिस्म को जो महकाते हैं। इब्तिदा तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमिया, तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो,
ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन परमिशन मिल गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हिमानी जी कि हाँ घर से हाँ, परमिशन अरे मिल जाए। अरे बाप रे, सब लोग मतलब पूरा देहरादून, क्या छोटे शहर में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो सब लोग कहते थे माय फादर वाज वेरी वेल नोन, क्योंकि वो साहित्यकार थे कि जी। भट्ट जी की लड़की डॉक्टर हरिदास भट्ट, भट्ट जी की लड़की बहुत होशियार है, क्योंकि मैं डांस भी करती थी, डिबेट भी करती थी, पढ़ने में भी होशियार थी। और जब सबको पता चला कि भैया ये तो नाटक में जा रही है, तो सबने बोला कि भट्ट जी की लड़की तो पागल होगी। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे मतलब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन दिनों वो यूपी था, उत्तराखंड नहीं बना था, और यूपी में नाटक नौटंकी के साथ करते थे, क्या बांड बनेगी सब बोलते। वो पापा ने भी थोड़ा सा समझाया मुझे कि बेटा देखो तुम अमेरिका चले जाओ फिर आ जाना, तो मैंने पापा से एक ही बात कही कि नहीं पापा, ये मेरा सपना है और मैं 40 साल की हो जाऊंगी। उस टाइम 40 साल बहुत बुढ़ापा लगता था कि 40 साल की हो जाऊंगी तो हो सकता है मेरे पास पैसा हो, लेकिन ये एक मेरे मन में ये ना रहे कि मैंने अपने ड्रीम को फॉलो नहीं किया। तो तब मेरे पापा जैसे मैंने कहा साहित्यकार थे, और वो खुद भी रुचि रखते थे कलाओं में, ललित कलाओं में, तो उन्होंने फिर मुझे खुद वो गए एनएसडी छोड़ कर आए। और पेरेंट्स का सपोर्ट जब मिल जाता है ना हिमानी जी, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है ना। जी जी जी, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। थोड़े डिसअपॉइंट जरूर हो गए, बाद में तो नहीं हुए। बाद में तो आई रिमेम्बर पापा कहते थे कि वो वहाँ साहित्य, एक बार मणिपुर में या पता नहीं असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं साहित्यकारों का सम्मेलन होता है, तो वो वहाँ पे कहते आई फेल्ट सो प्राउड कि मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया कि हिमानी शिवपुरी के, उस टाइम पे हिमानी भट्ट थी, हिमानी भट्ट के फादर हैं कृष्णा सोपती जी ने कहा। तो आई थिंक बाद में ही बिकेम वेरी प्राउड ऑफ मी। आई मीन आई थिंक एवरीवन। वाकई में ये बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी सफल हो गई, और जो हमने किया, जो कदम उठाया, वो बिल्कुल अच्छा कदम था, तभी तो साथ मिला उनका। जी, आप ही की फिल्म का एक और गीत यहाँ सुन लेते हैं हिमानी जी, और बातें हमारी यूं ही होती रहेंगी। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना ये दिल क्यों दीवाना, हो गया है तुझको तो प्यार सजना।
सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। कहाँ मैं, कहा तू ये कैसा है जादू। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया, खो गया। FM रेनबो पर प्रोग्राम है वाह उस्ताद और आप हैं प्रीति के साथ। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान जिनके चेहरे पर हमेशा रहती है, हिमानी शिवपुरी हमारे साथ हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। हिमानी जी, जिंदगी में बहुत सारे मोड़ होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, इसके अलावा जिंदगी कुछ और भी चाहती है कि हम जिंदगी को प्यार से जिए, एक अलग ढंग से जिए। तो देहरादून की वादियों से निकलकर वहां तक तो आप पहुंच गई, ठंडी ठंडी हवाएं जहाँ आती है, दिल्ली की गर्मी में आप आई, आपने सीखा और उसके बाद फिर सीधा जो आपकी उड़ान थी वो चली गई मुंबई की ओर। तो मुंबई की तरह जब आपने रुख किया तो फिर फिल्मों में कैसे आना हुआ, कैसे राह मिली आपको उधर की? मैं बताती हूँ कि एक्चुअली मैं तो फिल्मों में जाना ही नहीं चाहती थी, मैं तो अच्छा। नाटक में ही खुश थी। पहला थिएटर प्यार आपको था, अच्छा थिएटर। लगता है? बहुत अच्छा, इट्स माय फर्स्ट लव। तो मेरे हस्बैंड ज्ञान शिवपुरी जी वो फिल्म फैमिली से थे, ओम शिवपुरी के कजन ब्रदर थे, जी तो वो जी। कीन थे। तो उन्होंने फिल्म भी की थी, राजश्री की बाबुल लीड रोल किया था। तो मैंने उनसे बोला भाई तुम जाओ वहाँ पे बॉम्बे में, मैं तब तक मेरा बेटा भी हो गया था, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं थिएटर करूंगी। और तो फिर अचानक हम दोनों को एक सीरियल में हम लोग शोज वगैरह करते थे बॉम्बे में। तो एक जो डायरेक्टर बना रहे थे हम राही, पहले हम लोग उसके हिस्ट्री ये थी कि जो उनके लेखक थे मनोज श्याम जोशी, हम लोग के भी राइटर थे। तो मुझे हम लोग में उन्होंने अप्रोच किया छुटकी के रोल के लिए। तो अच्छा। मुझे ये था कि उस टाइम मुझे बोला थिएटर तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा थिएटर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने हम लोग में काम करने से मना कर दिया। अब सेम राइटर ये हमरा ही शो लिख रहे थे। तो एक किरदार आया देश की भौजाई, जिसका हाँ आपने जी। जिक्र किया, जिसने देखा है वो आज तक याद रखते हैं। तो उसमें वो कुंवर सिन्हा और ज्योति सिन्हा बॉम्बे के प्रोड्यूसर वो ढूंढ रहे थे। जैसे होता है ना कि उन्होंने पूछा मनोज श्याम जोशी ने कि हमको यहाँ नहीं मिल रही, दिल्ली में कोई एक्ट्रेस है? तो मनोज जी जोशी जी बोले कि है तो हिमानी, लेकिन वो आधी पागल है, उसको पूछ के देख लेना। और बाई चांस मैं बॉम्बे शोज कर रही थी रेपर्टरी के प्लेस के, आई जॉइन दी NSC रेपर्टरी। तो
5 नाटक थे, उसमें सब में मेरी अलग अलग भूमिका थी। तो तब उन्होंने अप्रोच किया मुझे, दे गॉट इम्प्रेस। तो मैं तो सोच ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड को भी अप्रोच किया, तो मुझसे ज्यादा एंथुसियास्टिक वो थे। उन्होंने कहा चलो चलो चलते, बॉम्बे चलते, सब कुछ घर में, हम किराए के मकान में रहते थे, सब कुछ बेच बाच के हम लोग बम्बई आ गए। अरे वाह, और क्या फिर सीरियल की शुरुआत हुई, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरा कैरेक्टर इतना जबरदस्त हिट हो गया कि फिर मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा कि मैं क्या करती हूँ। नहीं तो मैं पहले ऐसे जैसे कहीं जाती थी, जैसे बस में जा रही हूँ ना दिल्ली में, मयूर विहार से, वो जो गरीब लोग, अब तो खैर बड़ी पॉश हो गई मयूर विहार की कॉलोनी, तो गरीब लोग जो होते थे वो वहाँ रहते थे मयूर विहार में। तो हम लोग वहाँ मंडी हाउस में हम नाटक करने जाते थे, तो बस में रोज सुबह जाते थे। तो गवर्नमेंट का वो था, तो 9 से लेके वो होता था शाम तक परफॉर्मेंसेस के लिए। तो लोग मुझसे पूछते थे आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं नाटक करती हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करती हूँ? तो उनको ये समझना मुश्किल था कि आपकी व्हाट इज योर वे ऑफ अर्निंग द लिविंग। तो खैर इसके बाद मैं कह रही हूँ 1.5 बजे के बाद मुझे बताना नहीं पड़ा कि मैं क्या करती हूँ। और फिर मुझे राजश्री, जो कि मेरे हस्बैंड थ्रू मुझे जानते थे, उन्होंने भी मेरा नाटक देखा था, सूरज जी राज बाबू ने। एक मैं प्ले करती थी आजर का ख्वाब, जो कि पिग्मैलियन था, बर्नर्ड शॉ के पिग्मैलियन का उर्दू अडेप्टेशन था। तो उन्होंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे अपने ऑफिस बुलाया कि हम, राज बाबू बोले कि सूरज जी ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी, पर आपको देखकर ही हैज रिटन अ मुस्लिम कैरेक्टर रजिया जैसी जान। तो अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए थे, तो हमने वो फिल्म करी। और उसके बाद तो DDLJ और फिर करण जौहर जब फिल्म बना रहे थे, तो कुछ होता है तब उन्होंने, और फिर सुभाष जी ने परदेश, फिर ऐसे शुरू हो गया। फिर डेविड धवन की हिट फिल्मों का सीरीज, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1। तो बस ये ऐसे फिल्मों में आ गई बाय चांस। बाय चांस नहीं, आपको दर्शकों ने पसंद किया। और मुझे पता है आपकी सबसे प्यारी क्या लगती है, आपकी मुस्कान। आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है हिमानी जी कि जब आप पर्दे पर आती है ना, तो चाहे वो छोटा किरदार हो या 2 मिनट का डायलॉग हो या फिर 10 मिनट का डायलॉग हो, पूरा ऐसे लगता है कि अरे ये फिर कब आएंगी। कुछ ऐसा ही हमें हमेशा से लगा कि इन्हें फिर से देखना है, मतलब फिर कब आएंगी, अगला रोल इनका कब है, कब इनकी एंट्री होगी। ये मुझे लगता है सब दर्शकों के मन में होता है, क्योंकि आप किसी भी पोशाक में आती है बिल्कुल उसी तरह से रम जाती है, और बड़ा खिलखिला करके, या सीरियस भी है तो बिल्कुल वैसे ही कहते हुए निकल जाती है, सहजता के साथ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपकी फिल्म का एक और गीत सुन लेते हैं। कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे।
कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, ये मिलन है सनम का सनम से। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम, हाँ कसम, ये कसम, दी कसम, ली कसम, हाँ कसम, कसम कसम, कसम कसम की कसम है कसम से। हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। हिमानी जी सबके साथ काम किया है, लगभग यश राज बैनर में भी किया, धर्मा प्रोडक्शंस में भी किया, राजश्री प्रोडक्शंस में भी किया और सुपर हिट फिल्में रही। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो माधुरी जी के साथ, सलमान के साथ आपने भी नाम गिना ही दिया। और मुझे लगता है जब हमने हिमानी शिवपुरी कहा तो दर्शकों को अपने आप सारी चीजें याद आ गई होंगी। करीना के साथ भी किया, शाहरुख के साथ भी किया। तो इनके साथ काम करते समय मतलब सहजता महसूस हुई या किसी के साथ ऐसे लगा कि इनके साथ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, अपना रोल करके निकल गए? कंपैटिबिलिटी एक होती है ना, जो वो मैं जानना चाह रही थी। हाँ नहीं नहीं, मतलब कि गॉड इज बीइंग काइंड और ये लोग इतने अच्छे हैं जी। कि मतलब मैं आपको बताती हूँ, पहली बार मैं हम आपके कौन के सेट पर गई और माधुरी दीक्षित उस टाइम नंबर स्टार थी। हाँ। तो सूरज जी हमें लेकर आए सेट पर, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। माधुरी बैठी है डायरेक्टर और मेकअप मैन के साथ, तो उन्होंने बोला शी इज हिमानी शिवपुरी एंड शी इज अ वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस फ्रॉम दिल्ली थिएटर। तो माधुरी खड़ी हो गई। तो मतलब वो इतनी बढ़िया नेचर थी एंड आई वॉज वेरी टच कि देखो आई एम जस्ट, मतलब मैं भले ही मैंने कितना थिएटर किया हो लेकिन फिल्म में तो ये मेरी पहली फिल्म है। पर देन वो इतने अच्छे लोग थे माधुरी के साथ। फिर उसके बाद मैंने माधुरी के साथ कई फिल्में करी, राजा करी, अंजाम करी, तो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और जहाँ तक सलमान की बात है तो हम आपके कौन, मतलब पहली बार मैं उससे मिली तो उसने पहले सीन में ही मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। मतलब वो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा था। आई वाज सो अनप्रिपेयर्ड। थिएटर के बैकग्राउंड की वजह से आई को मतलब मेक डू विद इट, लेकिन सूरज जी ने भी उसको चलने दिया। वो ऐसी हरकतें करता था। एंड देन हमने बहुत सारी फिल्में करी, जैसे मैंने उसकी माँ का भी रोल किया, बंधन हो चाहे बीवी नंबर 1 हो, बहुत अच्छा था। और शाहरुख तो मतलब उस टाइम नया नया ही आया था जब DDLJ उसकी पहली सक्सेसफुल फिल्म थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे शाहरुख खान ने बताया कि हिमानी जी जो है एक फिल्म बनी थी दिल्ली में, तब मैंने उसमें काम किया था, एनी गिव्स इट गोज ऑन। अरुंधति रॉय है, आपको पता होगा, बुकर प्राइज मिला था। तो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी, प्रदीप कृष्ण ने उसको डायरेक्ट किया था। पहली इंग्लिश फिल्म थी, अब तो काफी सारी बनने लगी, पहली इंग्लिश फिल्म थी इंडिया की। तो उसमें मेरा मतलब जो मेन लीड था एनी का, उसकी गर्लफ्रेंड थी मैं, हरियाणवी कैरेक्टर। तो मुझे शाहरुख ने बताया कि मैम डू यू नो कि जिस फिल्म में आप मेन लीड कर रही थी उसमें मैं क्राउड में था। शाहरुख के साथ भी मतलब हम लोग परदेश में, आई रिमेम्बर अमेरिका जाते थे तो ऑल ऑफ अस आर वेटिंग परदेश की शूटिंग में। तो शाहरुख भी बेचारे वेट करा रहे, तो सुभाष गई यू नो हाउ वो कहते कि मैंने तो चंगू मंगू को वेट कराया, तो ये लोग क्या है, चंगू मंगू माने दिलीप कुमार और राजकुमार। अच्छा। तो हम लोग ऐसे ही रहते थे साथ में। तो वंडरफुल, मतलब जिसके साथ भी मैंने काम किया, गोविंदा ले लीजिए,
वो हाँ। तो बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, मतलब लोग तो मुझे ऑफ स्क्रीन मतलब बोलते थे गोविंदा की आई, गोविंदा की माँ चली आई। हम्म। तो आई हैड अ वंडरफुल रैपो, गॉड इज काइंड। मैं लकी थी कि इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, तो एंड मेरे दे तो आर सबके ऑल साथ माय डियर अच्छा ही था। कलाकार। हाँ, हाँ, और ये करीना तो मतलब आई रिमेम्बर, मैं करीना की बात बताऊं, हम लोग हम्म, करीना तो आती थी जब छोटी थी, वो करिश्मा के सेट पर आती थी, जी। अब्रॉड में भी वो आई थी, तो हीरो नंबर 1 में साथ थी। तो जब हम लोग मैं प्रेम की दीवानी कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर वो और अभिषेक बच्चन लड़ते थे कि नहीं हिमानी आंटी दे रही है, वो भी नहीं, आई नो हर मोर बिफोर यू नो हर। तो बड़ा अच्छा वो था रैपो सबके साथ। जी, और जब किरदार सामने वाला और अच्छा होता है ना, तो और खिल के आती है। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है हिमानी जी आपके नेचर पर, आपके बिहेवियर पर, क्योंकि आप सबके साथ फ्रेंडली हो जाती है ना, तो वो सारे अपने आप आपके साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं, जैसे एक परिवार सा होता है ना। जी जी तो जी। ये बहुत अच्छा लगता है। हिमानी जी, आपकी फिल्म का एक और गीत यहाँ सुनते चलते हैं, क्योंकि जब हम एफएम रेनबो पर प्रोग्राम करते हैं तो गीत संगीत साथ साथ चलाते हैं, और आज वाकई में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। Obla di, obla da, obla do, what to do? Obla di, obla da, obla do, we love you. नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से, मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जाने कहाँ से लो आ गई है वो। Oh bloody, oh blood da. Oh blood do, we love you.
साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। और हमारे जो श्रोता सुनने वाले हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि हिमानी जी फुर्सत के क्षणों में क्या करती हैं। मैं थोड़ा लिखती भी हूँ, थोड़ा पढ़ती भी हूँ, संगीत सुनती हूँ, अच्छी फिल्में देखती हूँ और थोड़ी बागवानी भी करती हूँ। यही है फुर्सत का समय। तो वाकई में मेरे लाइफ में मैंने बहुत, बिकॉज आई एम वर्कहॉलिक, बहुत काम किया और एक टाइम तो 2-2, 3-3 में सो भी नहीं पाती थी ठीक से, मतलब 3-3 शिफ्टें चलती थी। लेकिन कोविड में एक ऐसा समय आया, 2 साल पॉज आ गया, तो उस वक्त काफी विश्लेषण का, आत्मविश्लेषण का, फिर मैंने मेडिटेशन किया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, तो फिर धीरे धीरे उसको भी एंजॉय किया। तब फुर्सत के क्षण मैं एंजॉय करती हूँ, घूमने चली जाती हूँ, देहरादून चली जाती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे पहाड़ों की, मैं हूँ तो पहाड़ी दिल से, तो पहाड़ों की बहुत याद आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी जगह है देहरादून, हमारे तो दिल्ली के पास है। जी। तो कभी देहरादून आना हो तो फिर एक बार तो प्यारी सी और मुलाकात बनती है आपसे, है ना? जी जरूर जरूर। आप ही की फिल्म का एक और गीत यहाँ सुन लेते हैं मानी जी, और बातें हमारी यूं ही होती रहेंगी। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। कभी जोर दिल पे तो चलता नहीं, कोई जान के ना दीवाना बने। कभी जोर दिल पे तो चलता नहीं, कोई जान के ना दीवाना बने। मोहब्बत का तूफान रुकता नहीं, भले लाख दुश्मन जमाना बने, भले लाख दुश्मन जमाना बने। बगावत की नहीं जाती, बगावत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। अजय हिमानी
हिमानी जी, मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी बहुत कुछ करवाती है, बहुत कुछ अलग करने का भी सोचती है। कुकिंग में भी बहुत रुचि है क्या आपकी, या खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, क्या बहुत पसंद है? जैसे अगर हम मुझे कोरोना तो काल की खाने का बात बहुत करें। शौक है। अरे जी। बाप रे, मैं तो खाने की इतनी अच्छा। शौकीन हूँ। मतलब अच्छा। और एक्ट्रेसेस, आई रिमेम्बर वो नाश्ते का, मैं तो वैसे घर से खाना ले आती हूँ, लेकिन नाश्ते में ना वो हम्म। आता है वड़ा पाव या समोसा, तो मैं तो उस पर भी टूट पड़ती हूँ। जबकि और एक्ट्रेसेस ना, दे सो वेट कॉन्शियस, खाएंगे नहीं। आई रिमेम्बर वो हम लोग साथ में काम, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। क्यों? मैंने कहा नहीं यार, 2-3 तो खुशी बची है जिंदगी में। इसको काम मजे में काज जीना क्यों करना? चाहिए। जी। हाँ, मजे में जीना चाहिए। तो मुझे खाने का बहुत शौक है। तो मैं बिल्कुल डाइटिंग कर ही नहीं सकती। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा वॉक करूँ और थोड़ा सा योगा करूँ, ताकि मतलब सेहत मेरी सही रहे। बाकी तो खाने का कुछ नहीं। हाँ, बनाने का तो पहले तो थिएटर के टाइम पे बाप रे साहब, झाड़ू पोछा घर का सारा काम करके खाना बना के जाना पड़ता था। हम्म। और शूटिंग, काफी टाइम तक शूटिंग तक मैं मतलब सुबह उठ के खाना बना के जाती थी। हालांकि छुट्टे काम के लिए तो रखा था किसी को, लेकिन अब जैसे अब थोड़ा सा बेटे ने भी डांटा कि है थोड़ा रिलैक्स भी करो, तो अब रख लिया है मेड को ना, उसको बताती रहती हूँ क्या छुट्टी के दिन बेटे के लिए जैसे चिकन बना लिया या ऐसा कुछ स्पेशल बना लिया। बेटा क्या कर रहा है अभी ऐसा आपका? बेटा भी इसी लाइन में है अभी तो। ही जस्ट ही यंग, ही वांट्स टू बी अ डायरेक्टर। ओह वाह, क्या बात है। हाँ पता चला बेटे हाँ ने डायरेक्ट किया और मम्मा उस मूवी में है। हाँ, पता नहीं, पर मुझे रोल दे जाती है। बिल्कुल देगा, बिल्कुल हाँ, देगा। हम्म, और हम हम्म। उसे बहुत अच्छे से फिर रिकॉर्ड भी करेंगे। डायरेक्शन बेटे का, और मम्मा ने उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। थैंक यू, आपके मुंह में क्योंकि घी शक्कर। ये बहुत अच्छा लगता है ना हिमानी जी, जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना, तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपके पास ही रहता है ना मुंबई में बेटा आपका? हाँ हाँ, अरे मुंबई में मेरे पास ही रहता है। क्या बात है। और बेटे को खाने में क्या पसंद है हिमानी जी, क्या बना के खिलाते हो? बेटे को तो हाँ, नॉनवेज ही अच्छा नॉन वेज लगता है। पसंद है। और उसे नई फिल्में पसंद है, या कोई फिल्म देख करके कभी उसने कहा कि मम्मा इस रोल में आप ऐसे करती तो ये और अच्छा होता, या ये आपका रोल बहुत अच्छा नहीं था? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोलता। अच्छा। नॉट, हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। चलिए आपकी फिल्म का एक और गीत सुन लेते। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोया हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोया हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोया हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोया हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी। इतने दिनों तक मुझको कैसे वो तड़पाएगी। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी। कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी। देखो
मुड़ के जिधर आए वो ही नजर, मेरी डगर मेरा सफर वो मेरी मंजिल, दीवाना है समा जागे है अरमान, मैं रो या हंसूं करूं मैं क्या करूं, दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाऊं, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखलाऊं, वो है सबसे हसीन वैसा कोई भी नहीं, मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा, मैं रो या हंसूं करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं कोई बतलाए ना, मैं रो या हंसूं करूं मैं क्या करूं, मैं रो या हंसूं करूं मैं क्या करूं। एक लास्ट प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे। हमारा ये जो चैनल है ये यूथ के लिए ओरिएंटेड है, यंगस्टर्स हाँ। इस चैनल से जुड़ते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे युवा दोस्त हैं, चाहे वो लड़कियां बोलो या लड़कों को इनको बोलो, लेके आना, सबको हाँ सबका मन होता है कि हम अदाकारी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर ले, तो उनके लिए क्या जी। कहना चाहेंगी हिमानी जी? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आपको ढेरों शुभकामनाएं, जी। लेकिन ये सिर्फ ग्लैमर देख के मत आइए, स्ट्रगल अगर बहुत है आपने इसमें, है ना? हाँ स्ट्रगल तो है, जी। और यू शुड बी प्रिपेयर टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि बाहर से जितना आसान लगता है जी। उतना है नहीं। जी, लेकिन मेहनत पूरी बनती है, लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाएं, उन्हें समझा के जाएं, ये जरूर कहेंगे, है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ। जी जी, थैंक यू और सो सही मच। तरीके से लाइन में घुसे, हम्म, और सब श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं। जी, एंड थैंक यू सो मच प्रीति कि आपने मुझे इसमें बुलाया प्रोग्राम में और मौका दिया लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू सो मच हिमानी जी, थैंक यू सो मच। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।